नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के प्रश्नावली 2 पर बात करेंगे। मैंने अभी तक लीनियर इक्वेशन का प्रश्नावली 1 को कंप्लीट किया और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसका 3 तरीकों को बताया है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप एक बार देखिए, मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। इसमें क्या है, अ और ब 2 दिया है जिसमें x का मान दिया है, y का मान दिया है, इसमें भी x का मान दिया है, y का मान दिया है और एक क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 7। ये एक समीकरण है, इसमें x और y का मान रखेंगे जिस वैल्यू के लिए ये सिद्ध होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए। अगर अ और ब के लिए जिसके लिए आएगा उसके लिए ये समीकरण के हल है। तब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई है, x प्लस वाई, इसमें x का वैल्यू रखेंगे 2 और y का वैल्यू रखेंगे 7। तो ऐसा लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर, जब x बराबर 2 और y बराबर 5 रखेंगे तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 5 है, तो ये कितना आया 7 हुआ। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया और क्या आ गया, राइट हैंड साइड आया राइट हैंड साइड आया है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं अतः अ, ये अ है ना, x बराबर 2 y बराबर 5 दिए गए समीकरण का का हल है। अगर ये नहीं आता तो नहीं रहता। अब हम लोग ये x बराबर 2 और y बराबर 5 रखने पर किए हैं। अब हम लोग देखते हैं x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 रख के देखते हैं। ठीक है, x बराबर ऋण 1 y बराबर 3 रखने पर ठीक है, क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई है, x प्लस वाई, तो x का मान कितना रखेंगे हम लोग ऋण 1 धन y का मान कितना रखेंगे 3। इसको हल करो कितना आ रहा है 2 आएगा। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ये देखो ये बराबर नहीं है, इसमें क्या आना था हमको 7 आना था 7, परंतु आया क्या है 2 आया है, तो ये बराबर नहीं है। तो आप लोग लिखना ये दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अतः ब दिए गए समीकरण के हल नहीं है। बस इसको लिखना है आपको। ये देखो हम लोग दोनों के लिए कोशिश बनाएं। अ के लिए तो ये राइट हैंड साइड आ गया 7 आ गया, ब का मान रखे तो नहीं आया 2 आया, 7 हमको क्या लाना था 7 लाना था। तो अ के लिए ये दिए गए समीकरण हल है और ब के लिए नहीं है। बस पहला क्वेश्चन में हम लोग को जांच करना है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, प्रश्न 1 का दूसरा है, इसमें दिया है 2x धन 5y बराबर 13। बस उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन एक बार क्या रखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 5, तो क्या लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 5 रखने पर, किसमें रखेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है इसका 2x धन 5y, ये 2x धन 5y दिया है, इसमें x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे। तो 2 गुणा x की जगह पे कितना रख रहे हैं 2 धन ये 5 पहले से है और y की जगह पे कितना रख रहे हैं 5 रख रहे हैं। इसमें दिया है कितना आया 2 दूनी 4 और 5 पंचे 25, ये कितना आया 29 आया। तो ये बताओ इसका राइट हैंड साइड आया क्या,
13 आया क्या? नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। देखो क्या आता, अगर 13 आता तो ये बोलते कि अतः ये समीकरण के हल है। तो क्या लिखोगे इसमें? अतः समीकरण के हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इसका मान को रखे, x और y का मान 13 आना था, राइट हैंड साइड आना था, पर तो आया नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है इस मान के लिए। अब इसी प्रकार हम लोग इस बार अब इसको रखते हैं, x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर अब इसको रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो x बराबर ऋण 1 रखते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2x धन 5y, ये है ना इसका पहला दूसरा क्वेश्चन का। x का मान कितना रखेंगे? ऋण 1, तो 2 गुणा ऋण 1, फिर ये धन 5 गुणा y का मान कितना है? 3। इसको हल करते हैं। 2 गुणा ऋण 1 करेंगे कितना आएगा? ऋण 2 आएगा, धन 5 3 15। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा? ये घटेगा, कितना आएगा? 13 आएगा। 13 आएगा। अब देखो आप लोग इसमें क्या लाना था? 13 लाना था राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये बराबर है किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो आप लोग क्या लिखोगे? अतः ब, ये ब है, क्या है? समीकरण के हल है, ठीक है। ये समीकरण का हल है। बहुत आसान है, केवल मान रखना है और हमको बताना है कि ये है कि नहीं है। अब देखो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 इसका हल होगा, बहुत आसान है। इसमें भी x बराबर क्या रखेंगे? 2 और y बराबर 5 रखेंगे। तो क्या रखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन इसका हल करते हैं। x बराबर 2 तथा y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। किसमें रखोगे आप? इसके लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण दिया है, उसका लेफ्ट हैंड साइड में रखना। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 2x ऋण 3y। तो x का मान कितना रखोगे आप? 2 और y का मान कितना रखोगे? 5। 2 गुणा x का मान 2 रखो, ऋण 3, y का मान क्या रखोगे? 5, ठीक है। कितना आएगा? देखो 2 दूनी 4, ऋण 5 3 15। अब बताओ इसको जुड़ेगा कि घटेगा? ये घटेगा। तो 15 में से 4 के 11 आया। कैसा 11 आया? बड़ा ये है तो ऋण 11 आया। तो ये राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड है। देखो ऋण 11 लाना था, तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। तो क्या लिखोगे? अतः समीकरण के हल है, समीकरण के हल है, ठीक है। बहुत आसान है। और अब इस वैल्यू के लिए आप चेक करो हल है कि नहीं है, ठीक है। तो x बराबर ऋण 1 तथा y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब इसका मान रखोगे किसके? इसके लेफ्ट हैंड साइड में। ये ब के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो क्या होगा? क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 2x ऋण 3y। ये है, x की जगह पे क्या रखेंगे? ऋण 1 और y की जगह पे 3 रखेंगे। तो 2 गुणा ऋण 1, ठीक है, ऋण 3, y की जगह पे क्या रखोगे? 3 रखोगे, ठीक है। तो 2 और ऋण 1 का गुणा होगा, क्या आएगा? ऋण 2 आएगा, और 3 और 3 का गुणा होगा तो ऋण तो है, ऋण 9 आएगा। अब इसको गुणा जुड़ेगा कि घटेगा? ये जुड़ेगा, क्योंकि दोनों में समान चिन्ह है। ऋण और ऋण धन, कितना आया? ऋण 11। ऋण 11 आया, तो ये राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया? आया। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों क्या है? बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप लोग लिख सकते हो अतः ब समीकरण के हल है, समीकरण के हल है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब इसका मैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, 1 2 3 बन गया। अब हम लोग एक इसी का चौथा, लास्ट क्वेश्चन पहला का चौथा की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, वो देखते हैं। बहुत आसान है, आपको ऐसे ही बनाना है। चौथा, इसका चौथा है 5x धन 3y बराबर 4। अब देखो 5x धन 3y बराबर 4 है, तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो क्या रखेंगे? x बराबर 2 और y बराबर 5 रखेंगे। पहले में x बराबर 2 तथा
y बराबर 5 रखने पर रखेंगे तो किसमें रखेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5x धन 3y, ठीक है। तो 5x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह पे 5 रखेंगे। तो 5 गुणा 2 आएगा धन ये 3 गुणा y की जगह पे क्या है 5 है, ठीक है, y की जगह पे 5। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आया 25 आया। ये बताओ राइट हैंड साइड आया क्या, राइट हैंड साइड में 4 आना था परंतु इसमें 25 आया, तो ये बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो आप लोग लिखना अतः समीकरण के हल नहीं है। बहुत आसान है ये पहला क्वेश्चन इसका। अब इसके में अब ब का मान रख के देखते हैं क्या दिया है, x बराबर -1 तथा y बराबर 3 रखने पर, ठीक है। इस बार इसको रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सभी इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, क्या है 5 x की जगह पे 5, इसको लिख देता पहले 5x धन 3y, ठीक है। तो 5 हो गया, x की जगह पे कितना है, x की जगह पे क्या रखेंगे ऋण रखेंगे, ठीक है, धन 3, y की जगह पे क्या है 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 मतलब ऋण 5 आएगा और ये धन 3 किया 9। तो क्या आएगा इसमें, जुड़ेगा कि घटेगा, ये घटेगा, ये धन में है ऋण में घटेगा, तो 9 में से 5 दिया क्या आया 4 आया। और कैसा चिन्ह आएगा इसमें, धन बड़ा है 9 बड़ा है तो उसके सामने चिन्ह धन है तो ये 4 आएगा। अब ये देखो 4 आया, ये राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, आया है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये बराबर है। तो ये क्या हो गया इसका, ये समीकरण के हल है। तो क्या लिखोगे, अतः ब समीकरण के हल है, ठीक है। बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें एक समीकरण दिया रहता था, इसमें 2 समीकरण दिया है। तो इसमें हमको बारी बारी से अ का मान दोनों समीकरण में रखेंगे और ब का मान दोनों समीकरण में रखेंगे। मतलब जिसके लिए दोनों समीकरण सिद्ध हो तभी वो समीकरण का हल होगा। पता चला x का और y का मान इसमें रखे तो 1 आया, इसमें रखेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो वो समीकरण का हल नहीं होगा। दोनों के लिए वो मान मान्य होना चाहिए, मतलब दोनों का मान सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों समीकरण में। तो अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व, ठीक है, बारी बारी से। x का मान, x बराबर a के लिए कर रहे हैं तो x बराबर 3 तथा y बराबर कितना ऋण 1 रखने पर, ये रखेंगे, ठीक है। तो रखेंगे तो दोनों में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे पहला समीकरण के, ठीक है। क्या हो गया 2x धन 5y, ठीक है। तो x का मान कितना रखेंगे 3, तो 2 गुणा क्या आएगा 3 धन 5 गुणा y का मान कितना ऋण 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6 और ये 5 में 5 और ऋण 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा ऋण 5 आएगा। तो कितना आया, 6 में से 5 गया तो 1 आया, एक आया तो यहां पर आया है ना। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया। अब आगे के लिए हल करते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 के लिए था, ठीक है, समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। तो 2 क्या है, इसमें 2x, ठीक है, क्या है 2x धन 3y, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका 2x धन 3y। तो 2x का मान कितना रखेंगे हम लोग 3, x का मान 3 धन 3, y का मान कितना रखेंगे ऋण 1, y का मान ऋण 1, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 और ऋण 1 कितना हो गया, गुणा करोगे तो ऋण 3, ये कितना आया 3 आया। तो ये देखो ये भी राइट हैंड साइड आया, समीकरण 2 का आया ये 3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों समीकरण के लिए सेटिस्फाई है, दोनों समीकरण के लिए बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, अतः ठीक है, समीकरण का हल है। बहुत आसान है। अब आप लोग ब के लिए चेक करना, सेम ऐसे ही
तो चेक करके देखते हैं हम लोग। अगर एक में भी अगर बराबर नहीं आता तो वो समीकरण का हल नहीं है। तो अब करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। बा के लिए x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है, मान रखते हैं हम लोग। x का मान कितना रखेंगे 1/2 और y का मान 1/3। इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ऐसा लिख देते हैं समीकरण, इसको 1 दे दो और ये 2 दे दो, ठीक है। समीकरण 1 के, ठीक है, समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x, ठीक है, धन 5y। तो 2x का मान कितना है, x का मान 1/2, इसमें 1/2 रखेंगे, धन 5y का मान कितना रखेंगे 1/3, इसमें दिया। बाकी लिए चेक करें हम लोग, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, 1 आएगा और ये कितना होगा 5 एकम 5/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग जानते होंगे, कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये देखो आसान तरीका, इसको दोनों को बराबर लघुत्तम निकाल के, ठीक है, बराबर करते हैं, दोनों को लघुत्तम निकालते हैं, 3 आता है, ठीक है, 3 आएगा। अब इसमें क्या का गुणा किए हैं तो 3 आया, 3 का तो ऊपर में भी गुणा करेंगे 3 आएगा, ठीक है, धन इसमें किसका गुणा किए हो तो 3 आया है, 1 का गुणा किए तो 3 आया है, तो 3 हुआ, ठीक है। तो 1 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 एकम 5, तो ये कितना होगा, ये ऐसा सॉल्व होगा। परंतु अगर आप आसान तरीका, ये तो हर को बराबर करके करते हैं, हर को बराबर करने के लिए लघुत्तम निकालते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और इससे इजी तरीका जानना चाहते हो तो ऐसा करना है। देखो इसको इजी तरीका जानना चाहते हो तो ऐसा करो, इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब तिर्यक गुणा, 3 एकम 3, ठीक है। अब इसका गुणा इधर 5 एकम 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा 1 के साथ 3 एकम 3, अब इस 1 का गुणा 5 के साथ 5 एकम 5, उसके बाद नीचे नीचे का गुणा कर दो, 3 एकम 3, नीचे नीचे का गुणा कर दिए 3। तो बनाने का क्या तरीका है, इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो और नीचे नीचे का गुणा, तो ये आ गया कितना आया 8/3। ये बराबर आया, क्या आया, नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड क्या लाना था, इसमें हमको 1 लाना था, परंतु आया क्या 8/3 आया, तो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। तो आप लोग लिखना कि समीकरण के हल नहीं है, बस इतना लिखना है। बहुत आसान है इसको हल करना, आप लोग कर सकते हो इसको हल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा दिया है, x धन y बराबर 5xy और 3x धन 2y बराबर 13xy। तो इसमें अब कैसे हल करना है, ठीक उसी प्रकार क्या सॉल्यूशन इसका सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखेंगे, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 3 तथा y बराबर ऋण 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर किस में रखोगे, समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 में, मतलब उसका दोनों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को दोनों अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, x धन y, ठीक है, लेफ्ट साइड इसमें हमको दोनों में रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में x और y दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x धन y दिया है, ठीक है। x का मान कितना है 3, y का मान ऋण 1, तो 3 हो गया और y का मान कितना है ऋण 1, ठीक है। तो कितना होगा 3 धन और ऋण 1, कितना आया 2 आया, इसमें 2 आया। अब इसका राइट हैंड साइड को लो, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, क्या दिया है 5xy दिया है, 5xy, तो 5x की जगह पे क्या रखोगे आप 3 रखोगे, धन ये x की जगह पे 3 गुणा y कितना है, y ऋण 1 दिया है, तो अब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 5 3 15, ऋण 1 का गुणा करोगे ऋण 15 आएगा। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। जब ये पहला समीकरण बराबर नहीं है तो हमको दूसरा समीकरण की ओर जाने की जरूरत नहीं है। ये कब होगा समीकरण के हल, दोनों समीकरण अगर सिद्ध होता है तो। इसमें तो पहले ही समीकरण सिद्ध नहीं हुआ तो हम दूसरा समीकरण की ओर जाएंगे नहीं, फालतू वेस्ट करना समय। तो क्या लिख दो, अतः समीकरण के हल नहीं है, समीकरण
एक अ का हल, अतः अ समीकरण के हल नहीं है। अब बा की ओर जाते हैं, बा में करते हैं, ठीक है। बा को कोशिश करते हैं इसी प्रकार बनाने का। तो कैसे होगा, x बराबर क्या रखेंगे इस बार, x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में पहले तो, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, x धन y, तो क्या लिखेंगे x धन y। x का मान कितना है 1/2 धन y का मान क्या है 1/3। इसको हल करना अभी अभी बताया मैं आसान तरीका से। एक बेसिक तरीका क्या है, ये दोनों का आप क्या करो, लघुत्तम हर को बराबर करते हैं। तो ये तो बेसिक तरीका हर को बराबर करके हल करने का, परंतु एक शॉर्टकट तरीका भी है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका गुणा इधर करो, ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ, मतलब क्रॉस तिरछा तिर्यक। तो 3 एकम 3 धन 2 का 1 के साथ करोगे 2 एकम 2, और नीचे नीचे जो हर में रहता है ना उसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 2 5, 5/6 आया, ठीक है। अब इसी का राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया है, 5xy, ठीक है। 5 हो गया, x की जगह पे क्या रखोगे 1/2 और y की जगह पे 1/3। ये कितना है देखो, ऊपर ऊपर का गुणा कट नहीं रहा, तो 5 एकम 5 और नीचे नीचे गुणा 3 दूनी 6 आया है, दोनों 5/6 आया, ये भी 5/6। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड, ये बराबर है, ठीक है। तो अब ये तो समीकरण 1 के लिए सिद्ध हुआ। अब हमको अब 1 के लिए हुआ तो हमको समीकरण 2 की ओर भी जाना है। तो अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 तथा y बराबर कितना 1/3 रखने पर, ठीक है। x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x धन क्या है 2y, ठीक है। इसका मान रखेंगे x की जगह पे 1/2, 3 गुणा 1/2, ठीक है, धन 2 गुणा y का मान कितना है, y का मान 1/3। तो इसको पहले तो हल करेंगे, गुणा करोगे 3 एकम 3, 3/2 धन 2 एकम 2, 2/3। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो कैसे बताया हूं अभी हल करना। 3 का गुणा 3 के साथ 3 3 9, 2 का गुणा 2 के साथ कर 2 दूनी 4, ये बहुत आसान तरीका है। और नीचे नीचे का गुणा 3 दूनी 6। अब देखो 9 और 4 13, 13/6 आया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड क्या दिया है, राइट हैंड साइड देखो इसका 13xy, तो मतलब 13 हो गया। x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, y की जगह पे क्या रखेंगे 1/3, ठीक है। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा किए तो 13 एकम 13 और नीचे में 3 दूनी 6, 13/6 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ, राइट हैंड साइड बराबर हुआ दोनों। तो लिखना अतः ब, ये दोनों बराबर आया तो लिखना अतः ब समीकरण के हल है। इसमें क्या लिखोगे, ब समीकरण के हल है, ठीक है। ये तो जैसे इसमें लिखे ना अतः अ समीकरण के हल नहीं है, इसमें लिखना अतः ब समीकरण का हल है। ये बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, बस मान रखना और आपको बताना है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे x बराबर 3, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं और ये समीकरण 2, ठीक है। तो दोनों के लिए पहले a के लिए देखते हैं कि ये सिद्ध होता है कि नहीं। तो x बराबर 3 व y बराबर ऋण 1 का मान किस में रखेंगे, का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, में रखने पर, ठीक है। 1 के किधर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड लाना है हमको, ठीक है। कि तो क्या है 2x ऋण 3y, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 3 रखेंगे और जहां y है वहां ऋण 1 रखेंगे। तो क्या होगा 2x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 3, ठीक है, ऋण 3, y की जगह पे क्या है ऋण 1। तो इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6 हुआ ये। अब ये ऋण और ऋण जब गुणा या भाग होता है तो दो समान चिन्ह रहता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, धन आएगा।
तो ये 3/1 मतलब 3 आया। ठीक है, तो कितना हुआ ये 9 हुआ। 3/1 मतलब 3, ये 9 आया। देखो आया है। तो क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आया, राइट हैंड साइड आया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आया। ठीक है, अब इसी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x बराबर 3 व y बराबर -1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, देखो 3x धन 7y 7/y। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 और y की जगह पे ऋण 1। तो 3 हो गया, x की जगह पे 3 रखो, धन बीच में है और ये 7 पहले से है, y का मान कितना है, ऋण 1 रखो। ठीक है, तो ये 3 तिया 9। अब धन और ऋण का जब भी गुणा या भाग होता है तो धन और ऋण रहता है, तो चिन्ह बदल जाता है, ऋण आएगा और ये 7 होगा। ठीक है, 9 में से 7 गया, 2 आया। इसमें 2 लाना था, 2 आया है, मतलब ये भी बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, तो ये दोनों बराबर है। तो अब लिख सकते हो आप लोग, देखो समीकरण 1 और 2 के लिए दोनों अ का मान संतुष्ट करता है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करता है, तो लिख सकते हो अतः समीकरण के हल है। ठीक है, समीकरण के हल है। अब इसी प्रकार अब ब के लिए चेक करके देखते हैं, ब के लिए आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2। ठीक है, y बराबर 1/3 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब फिर से वैसे चेक करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 का इस बार क्या मान रख रहे हैं, ब का मान रख के देख रहे हैं, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, 2x ऋण 3y 3/y। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2x की जगह पे क्या रखोगे, 1/2, फिर ऋण 3 पहले से है, y की जगह पे क्या रखोगे, 1/3, तो y की जगह पे क्या रख रहे हो, 1/3। देखो इसको कैसे हल करेंगे, बस ये यहां पर देखोगे तो 2 और 1 2 कटा, तो कितना आया, 1 आया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखना, जब भी ऐसा रहता है तो ये भाग होता है बीच में। ठीक है, इसको समझो कि कैसे ये होगा। हम लोग इतना बोल देते हैं कि a/b है, ठीक है, बटा c/d है। तो ये जब ऐसा होता है तो चौथी राशि का गुणा यहां हो जाता है पहला में, तो a गुणा d होता है। ठीक है, और दूसरे का b, ये तीसरी राशि का दूसरे में, मतलब b गुणा c होता है, ऐसा। ठीक, तो उस हिसाब से करेंगे तो यहां से देखो डिवाइड हो रहा है, बटा मतलब ये वाला बटा, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है, इस पे 3/1 यहां से डिवाइड होता है 1/3, क्योंकि प्रत्येक में अंश और हर के रूप में होता है प्रत्येक अंक। ठीक है, तो कुछ नहीं, मतलब इसको 1, तो ये इसका गुणा ऊपर होगा 1 के साथ, 1 गुणा मतलब 3 गुणा 3 होगा और 1 गुणा 1, तो कितना आया, 3 तिया 9/1 आया, मतलब 9 आया। तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, परंतु आप लोग को ये जानना है कि कैसे होता है, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, और डिटेल से बताता हूं। ये 3 है, ये बीच में डिवाइड है, तो हम इसको भाग लिख लेते हैं। ठीक है, और 1/3, इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। जब भी इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, गुणा में, तो ये पलट जाता है। ये जब डिवाइड को गुणा में चेंज करोगे तो बाद वाला क्या होता है, पलट जाता है, अंश का हर में, हर का अंश में, तो नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे। अब देखो 3 तिया 9, 9/1, वही मतलब हुआ, इसमें भी 9/1 आया, इसमें भी 9/1 आया। आप जैसा भी हल कर सकते हो, तो मैं जानते हैं डायरेक्ट इसको गुणा ऊपर कर दो, 3 तिया 9 आएगा, 3 गुणा 3 और नीचे में 1, कितना आया, 1 ऋण 9, कितना आएगा, ये ऋण 8 आएगा। ये ऋण 8, इसमें देखो कितना लाना था हमको, 9, परंतु आया ऋण 8, तो ये बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो जब ये बराबर नहीं है तो लिखना कि बस समीकरण के हल नहीं, हमको और दूसरा समीकरण में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग लिखना बस समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, और दूसरा का चौथा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
इसमें क्या होता है, फिर से वही, इसको समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 2। पहले a के लिए करते हैं, x बराबर 3 y बराबर -1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में इसका लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 2x धन 5y। ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे 3, y की जगह पे ऋण 1, तो 2 गुणा x की जगह पे 3 रखो धन 5, y की जगह पे ऋण 1। ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, धन और ऋण आएगा 5, कितना आया 1 आया। परंतु इसको सॉल्व किए कितना आया, 1 आया। तो यहां पर तो आना था 8/3, तो बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, समीकरण 2 में जाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि पहले ही समीकरण के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, अतः समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अब हम बा के लिए चेक करते हैं, आ के लिए तो नहीं है, बा के लिए करते हैं। तो x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x धन 5y। ठीक है, इसका x की जगह पे क्या रखेंगे इस बार, 1/2 धन 5, y की जगह पे क्या रखेंगे 1/3। ये कटेगा, 2 और 2 कटेगा, कितना आया 1 आया, और ये 5/3। अब इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका तो दोनों का हर को क्या करते हैं हम लोग, बराबर करते हैं, बराबर करते हैं। अगर बराबर नहीं करना चाहते आप लोग, शॉर्टकट तरीके से अपनाना चाहते हो, तो उसका भी है, क्या बताया हूं, इसका गुणा इधर तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई के बोलते हैं। तो 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3। अब 5 के साथ 1 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, अब नीचे नीचे गुणा करते, 1 और 3 का गुणा करोगे 3 आएगा। अब देखो ये 5 3 8/3 आया, 8/3 आया, इसमें है 8/3, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ठीक है, अब x बराबर 1/2 व y बराबर 1/3 कहां रखेंगे, का मान समीकरण इस बार 2 में रखेंगे, का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है 3x ऋण 2y। ठीक है, 3 x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 ऋण 2, y की जगह पे क्या रखेंगे 1/3। ठीक है, तो ये आएगा 3 एकम 3, 3/2 ऋण 2 एकम 2 और ये 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। या तो आप इसको लघुत्तम निकाल के पहले हर को बराबर करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, या तो फिर शॉर्टकट में कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का गुणा 3 के साथ करोगे, 3 3 9, ये बीच में माइनस है। अब 2 का गुणा 2 के साथ, 2 दूनी 4, ये ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, तिर्यक गुणा हुआ। अब जो नीचे में बच गया वो नीचे नीचे गुणा करो, नीचे में क्या है 2 और 3 है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब 9 में से 4 गया कितना आएगा, 5 आएगा, 5/6 आया है, 5/6 आया है। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर हो गया, तो अब लिख देना, अतः ब समीकरण के हल है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान, आप इसको हल कर सकते हो, इस तरह से आप हल कर सकते हैं।